Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 2.4 of the chapter applications of derivatives. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक देखा है एक्सरसाइज. आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से आगे सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 15 है एन ओपन सिलिंड्रिकल टैंक हुज बेस इज अ circle is to be constructed of metal sheet so as to contain a volume of pi a cubic centimeter of water. Find the dimensions so that sheet required is minimum. इसका मतलब हमारे पास एक मेटल शीट है. सपोज ये मेटल शीट है और इस मेटल शीट से हमें क्या तैयार करना है, ओपन सिलिंड्रिकल टैंक. तो ओपन सिलिंड्रिकल टैंक मतलब ये हो गया ओपन सिलिंड्रिकल टैंक. ओपन का मतलब है सिर्फ बेस रहेगा, जो टॉप है इसको हम लीड कह सकते हैं या फिर ढक्कन कहेंगे, वो नहीं है इस सिलेंडर को. अब ये सिलेंडर को तैयार करने के लिए कितनी मतलब तैयार करना है, मतलब मिनिमम मेटल शीट में ये तैयार करना है और उसका वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, पाई ए क्यूबिक सेंटीमीटर इतना होना चाहिए. तो क्या करेंगे, हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे. जितना टोटल सरफेस एरिया है उतनी ही मेटल शीट की ज़रूरत है. तो क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया. अब ये कर्व पार्ट जो है, ये जो कर्व पार्ट है, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h प्लस. अब ये बेस का सर्कल है तो सर्कुलर सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ओपन सिलिंड्रिकल टैंक. अगर पूरा सिलेंडर होता तो यहाँ पर भी सर्कल आता ऊपर टॉप में और वो भी पाई आर स्क्वायर हम ऐड करेंगे. लेकिन यहाँ ओपन है, ओपन सिलिंड्रिकल टैंक में ये टॉप नहीं आएगा, टॉप का सर्कल नहीं आएगा, तो सिर्फ इतना ही उसका टोटल सरफेस एरिया होगा. अब हमें फाइंड आउट करना है डायमेंशंस. डायमेंशंस मतलब क्या है, ये एच है हाइट और ये क्या है आर रेडियस. तो हमें फाइंड आउट करना है आर एंड एच मतलब रेडियस एंड हाइट. तो ये सिलेंडर है, उसकी हाइट एच, रेडियस आर है. आर एंड एच बी रेडियस एंड हाइट ऑफ द ओपन सिलिंड्रिकल टैंक रिस्पेक्टिवली. या ये एंड वी बी द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ओपन सिलिंड्रिकल टैंक रिस्पेक्टिवली. ये मतलब टोटल सरफेस एरिया एंड वी मतलब वॉल्यूम. अभी इस सिलिंड्रिकल टैंक में कितना पानी स्टोर होता है, मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है, वो हमें गिवन है. तो क्या है उसका वॉल्यूम, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम क्या है, पाई ए क्यूबिक सेंटीमीटर. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ देयरफॉर V इज इक्वल टू, उन्होंने दिया है पाई ए क्यूब. अब ये वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर का. लेकिन सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला हमें पता है, हमने 10th स्टैंडर्ड में मेंसुरेशन इस चैप्टर में पढ़ा है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई ए क्यूब. वॉल्यूम वी मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू ये एज इट इज़ पाई ए क्यूब. अब यहाँ देखो ये पाई और पाई का क्या हो गया, कैंसिल हो गया. अब हम यहाँ से एक पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. पैरामीटर यहाँ दो है, आर एंड एच. तो हम लोग यहाँ एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो गया. ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हमें चाहिए एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया. तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है, ये मतलब टोटल सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया है 2πr/h प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस. तो बेस का एरिया, बेस सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर. अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एच की वैल्यू पुट करेंगे. तो इधर देखो यहाँ एच क्या है, ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर. तो एच की जगह हम लोग ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर पुट करेंगे. तो ये इज इक्वल टू 2πr, एच की वैल्यू ए क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 2π, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये देखो ये आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ रहेगा 2π ए क्यूब इंटू 1/r प्लस पाई आर स्क्वायर.
ये क्यूब मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा, यहाँ कुछ नहीं रहा मतलब 1 डिवाइडेड बाय आर, एक आर कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, एरिया, टोटल सरफेस एरिया जितना है उतना ही हमें मेटल शीट लगने वाली है। तो हम लोग मेटल शीट मिनिमम चाहिए, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ फंक्शन मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। तो हम लोगों ने कंसिडर किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू 2πa³ इंटू 1/r प्लस पाई आर स्क्वायर। अब एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम लोग एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये देखो 2πa³ एक कांस्टेंट है, हमारा वेरिएबल क्या है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर पैरामीटर है, आर वेरिएबल है। तो ये 2πa³ एज इट इज़ इंटू 1/r का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/r स्क्वायर। हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया यहाँ, d/dx ऑफ 1/x⁻n इज इक्वल टू -n डिवाइड बाई x⁻n+1। तो यहाँ x की जगह क्या है, r का इंडेक्स कुछ नहीं मतलब 1, तो 1/r⁻1 ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, -1/r स्क्वायर प्लस ये पाई एज इट इज़। अब ये आर स्क्वायर का डेरिवेटिव x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2r, तो 2 मैंने यहाँ लिखा 2r, ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, देखो यार 2π है, यहाँ पर भी 2π है, तो 2π कॉमन निकाल सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म से। 2π कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में रह गया -a³ डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस आर। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम लोग, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये 2π एज इट इज़, ब्रैकेट में देखो ये -a³ एज इट इज़ -a³। अब डेरिवेटिव लेना है 1/r स्क्वायर का, तो एक बार फिर से फॉर्मूला हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/x⁻n, तो यहाँ 1/r⁻², इसका मतलब इसका डेरिवेटिव हो गया -n मतलब 2 डिवाइडेड बाय x⁻n+1 मतलब r⁻2+1 हो जाएगा 3, प्लस ये r का डेरिवेटिव हो गया 1, विथ रिस्पेक्ट टू r ले रहे तो r का डेरिवेटिव 1। अब ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2π एज इट इज़, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2a³ डिवाइडेड बाय r³ प्लस 1, ठीक है, क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 2 इंटू a³ डिवाइड बाय r³ प्लस 1 एज इट इज़, ये हो गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब हमें फाइंड आउट करना है आर एंड एच, उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश ऑफ एक्स हमें मालूम है, ये है एफ डैश ऑफ एक्स, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा 2π इंटू -a³ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू। अब ये 2π यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके 0 को डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा -a³ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब ये -a³ डिवाइड बाय आर स्क्वायर यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा r इज इक्वल टू a³ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r इंटू आर स्क्वायर आएगा r³ इज इक्वल टू a³। देयरफॉर r इज इक्वल टू, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, r की वैल्यू मिल गई ये। इसका मतलब उस सिलिंड्रिकल टैंक की रेडियस क्या होना चाहिए, ये यूनिट इतनी होनी चाहिए। हमने r कैलकुलेट कर लिया, अब हम h कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है h इज इक्वल टू a³ अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू a³ डिवाइडेड बाय r की वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, देयरफॉर h की वैल्यू क्या आ जाएगी ये, तो यहाँ हाइट भी क्या होनी चाहिए, ये यूनिट इतनी होनी चाहिए। अब हमने डायमेंशंस तो फाइंड आउट किए हैं, लेकिन उसके लिए एरिया जो मेटल शीट जो लगने वाली है वो मिनिमम लगने वाली है या मैक्सिमम, ये हमने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू
ग्रेटर देन आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 है तो टोटल सरफेस एरिया मिनिमम होगा, अदरवाइज मैक्सिमम होगा। तो हमें डबल डेरिवेटिव मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट एक आर इज इक्वल टू ये एंड एच इज इक्वल टू ये। देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2a³ डिवाइड बाई r³ प्लस 1। अब r की वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब देखो हमने फाइंड आउट किया है तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स का है, लेकिन यहाँ एक्स नहीं आएगा, एफ डबल डैश ऑफ आर आएगा। ये एक्स की जगह हम लोग आर पुट करेंगे क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है, आर है। तो एफ डबल डैश ऑफ आर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2a³ डिवाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू क्या है, ये, तो यह आएगा a³ प्लस 1। ये a³ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 + 1 3, 3 इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा 6 पाई। अब ये 6 पाई ग्रेटर देन 0 है तो 6 पाई इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ आर इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर क्या करेंगे हम लोग, अगर ये एफ डबल डैश ऑफ आर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, ये मतलब टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम at r is equal to ये। Therefore f of x, that is total surface area, is minimum at x is equal to ये। Thus the quantity of metal sheet required is minimum when height and radius is equal to ये सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। If one of the side is 4 centimeter, what are the other 2 sides of the triangle for its maximum area? अब हमारे पास ट्रायंगल है, सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल की एक साइड उन्होंने दी है, वो एक साइड है 4 सेंटीमीटर। सपोज ये साइड है 4 सेंटीमीटर। देन व्हाट आर दी अदर 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, बाकी दोनों साइड क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी मालूम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एंड वाई कंसिडर करेंगे फॉर इट्स मैक्सिमम एरिया। लेकिन अगर ये दोनों साइड मालूम हो गया तो एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। एंड हमें और गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने एक्स एंड वाई ये दो साइड कंसिडर किए हैं, तो लेट एक्स सेंटीमीटर वाई सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर बी द मेजर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 10। अब ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो तीनों साइड की एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब यह हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 10 एज इट इज़। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड की एडिशन, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये 4 प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग x या y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो एरिया ये क्या हो गया हमारा फंक्शन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, अब हम कौन सा फॉर्मूला ले सकते हैं, तो देखो ट्रायंगल में गिवन क्या है, हाइट तो हमें मालूम नहीं है, बेस तो है हमारे पास लेकिन हाइट मालूम नहीं है, इसका मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अगर ट्रायंगल में क्या मालूम है, तीनों साइड मालूम है और हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हीरोज फार्मूला। तो हीरोज फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, हीरोज फार्मूला क्या है, हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पार्ट 1 में चैप्टर देखा है, वहाँ पर भी हमने फार्मूला देखा है। तो फार्मूला है रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, क्या है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट किया, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर सेम है x प्लस वाई प्लस 4, सेमी मतलब हाफ, तो उसको डिवाइड क्या करना है 2।
मतलब एस इज इक्वल टू, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड बाई क्यों किया, सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो ये हो जाएगा, देखो एक्स प्लस वाई प्लस 4 की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ 10 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू क्या हो गई 5, इसका मतलब एस मिल गया। ये क्या है, स्मॉल ए क्या है, तो स्मॉल ए मतलब एक्स है, स्मॉल बी मतलब वाई है, एंड स्मॉल सी मतलब 4 है, तो ये वैल्यूज़ हैं। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे एरिया में, एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स भी कहेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू रूट, अब यस की जगह क्या पुट करना है 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एस मतलब 5 माइनस ये ए मतलब एक्स इंटू एस माइनस बी, एस मतलब 5 माइनस बी मतलब वाई इंटू एस मतलब 5 माइनस सी मतलब 4, तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स। अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये नहीं लिखेंगे अब, रूट 5 इंटू 5 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस, अब देखो y है यहाँ, तो y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कैलकुलेट किया है, क्या है 6 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1, तो 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब क्या करेंगे, या कैलकुलेशन करेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट, ये 5 एज इट इज़ 5 इंटू 5 माइनस एक्स इंटू 5, अब ये माइनस साइन ब्रैकेट में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -6 प्लस एक्स, अब ये 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट 5 इंटू 5 माइनस एक्स इंटू, ये क्या हो जाएगा एक्स एज इट इज़ 5 माइनस 1 आएगा -1, सॉरी 5 माइनस 6 आएगा -1। अब क्या करेंगे, हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो हम लोगों को ब्रैकेट में रूट में ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 5x, 5 इंटू -1 हो जाएगा -5 माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स हो जाएगा -x² माइनस एक्स इंटू -1 ये हो जाएगा प्लस एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 5 एज इट इज़ x² माइनस है तो -x², 5x प्लस एक्स ये क्या हो जाएगा +6x माइनस 5, ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स। तो ये है हमारा एफ ऑफ एक्स। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, अब ये रूट है तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन, देखो यहाँ 1/2 रूट एक्स, तो 2 इंटू रूट एक्स मतलब ये पूरी टर्म, तो ये हो जाएगा एज इट इज़ रहेगा 5 इंटू -x² प्लस 6x माइनस 5, ये हो गया रूट का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव किसका बाकी है इंटू d/dx ऑफ, ये हो जाएगा 5 इंटू -x² प्लस 6x माइनस 5, ये डेरिवेटिव अभी बाकी है। तो चलिए उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट 5 -x² प्लस 6x माइनस 5 एज इट इज़ रहेगा ये इंटू ये 5 भी एज इट इज़ रहेगा, तो ये 5 एज इट इज़ माइनस भी एज इट इज़ x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 6x का डेरिवेटिव 6 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0। अब ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू -2x हो जाएगा -10x प्लस 5 इंटू 6 हो जाएगा 30, डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब न्यूमरेटर में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं 10 एंड 30 से, तो 2 कॉमन निकालने के बाद यह रहेगा -5x प्लस 30 में से 2 कॉमन निकाला तो यह रहेगा 15 डिवाइड बाय ये एज इट इज़। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5x प्लस 15 डिवाइडेड बाय रूट 5 इंटू -x² प्लस 6x माइनस
5। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 कंसिडर करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश ऑफ x की वैल्यू ये है, हमने पुट कर दिया इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब ये डिनोमिनेटर देखो, यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके 0 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही आएगा, तो रहेगा सिर्फ न्यूमरेटर -5x इज इक्वल टू 15। -5 यहाँ पर सॉरी -5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये -5x है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो दोनों भी प्लस हो जाएंगे, तो 5x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर x की वैल्यू आएगी 3। तो हमें x मिल गया 3। x मतलब क्या है, वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की एक साइड है वो हमें मिल गई 3 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू कैलकुलेट किया है तो हम लोग y की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट है y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो y भी क्या मिलेगा 3। अब हमें दो साइड्स, ट्रायंगल के दो साइड्स हमें अननोन थे, वो हमने फाइंड आउट किए हैं x एंड y, तो दोनों भी क्या है 3 सेंटीमीटर है। अब इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम है ये अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए पहले एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे और उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा। अगर लेस देन 0 मिलता है तो ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। ये है एफ डैश ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, ये u है और ये क्या है v, तो हमारा रूल क्या है v इंटू, तो v मतलब क्या है, ये रूट वाली टर्म पूरी, रूट इंटू 5 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v, तो v का डेरिवेटिव क्या करेंगे हम लोग -5 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 इंटू -5 प्लस 15 का डेरिवेटिव 0 माइनस, अब क्या करेंगे u एज इट इज़ रखेंगे, मतलब -5x प्लस 15 एज इट इज़ रखेंगे और v का डेरिवेटिव लेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली लेते हैं, v क्या है रूट, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 रूट x, तो x मतलब ये पूरी अंदर की टर्म एज इट इज़, तो 5 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये हो गया 1/2 रूट x। अभी x की डेरिवेटिव बाकी है, तो x मतलब क्या है, ये पूरा रूट के अंदर की टर्म, तो 5 एज इट इज़, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x प्लस 6x का डेरिवेटिव 6 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, सॉरी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर बाकी है, डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर है, डिवाइड बाय वी स्क्वायर मतलब ये टर्म ये एज इट इज़, तो यहाँ रूट 5 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये v और ये स्क्वायर। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा -5 आगे लिखेंगे, तो ये रूट 5 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस ये 5x प्लस 15 माइनस 5x इंटू 15 इंटू ये देखो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10x प्लस 30 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ये एज इट इज़ 2 इंटू रूट 5 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यह रहेगा 5 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये क्या है एफ डबल डैश ऑफ एक्स इतना आ गया। अब ये ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल x है और x की वैल्यू हमें पता है, तो x की वैल्यू क्या है ऊपर कैलकुलेट किए 3 है, तो x की जगह 3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू -5 एज इट इज़ रूट ये 5 एज इट इज़ माइनस x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9
तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ -9 प्लस एक्स की वैल्यू 3, 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 18 माइनस 5 एज इट इज़ माइनस, ये देखो यहाँ एक्स की वैल्यू 3, तो 3 इंटू -5 हो जाएगा 15, तो ये -15 प्लस 15 इंटू ये -10, एक्स की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 30, तो ये -30 प्लस 30 डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ 2 इंटू रूट 5 इंटू एक्स की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर -9 प्लस 3 इंटू 6 हो जाएगा 18 -5 डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर है, डिवाइड बाय 5 इंटू ये हो जाएगा -9 प्लस 18 -5, एक्स की वैल्यू 3 पुट करने के बाद ये आ गया। अब ये देखो 15 -15 0, 0 ये भी 0 आएगा, तो 0 डिवाइड बाई समथिंग आंसर क्या आएगा 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0, सिर्फ इतना बाकी है और ये डिनोमिनेटर बाकी है। तो यहाँ रहेगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5 इंटू रूट, ये देखो क्या हो गया -9 -5, ये हो जाएगा -14, तो 18 -14 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय ये देखो ये 5 इंटू यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी कितना आएगा 4 ही आएगा। अब देखो ये 5 कैंसिल, तो ये माइनस ये 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 2 √5 डिवाइड बाय 4 एज इट इज़, ये 2 2 ज़ार 4, तो हमें मिल गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -√5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये -√5 डिवाइडेड बाई 2 क्या है लेस देन 0, इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। Therefore एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 3। तो तीनों में से एक साइड गिवन थी और दूसरे दो वैल्यूज़, दो साइड की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी थी, तो दो साइड क्या है 3 एंड 3 और थर्ड साइड 4, तो अगर ये तीनों साइड है 3 3 4 तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा मैक्सिमम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है अ बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस इज टू हैव एन ओपन टॉप, द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी इट्स डायमेंशंस इन ऑर्डर दैट द वॉल्यूम इज लार्जेस्ट। अब हमारे पास बॉक्स है, उसका बेस क्या है स्क्वायर है और उसका टॉप ओपन है, इसका मतलब हमने ओपन सिलिंड्रिकल टैंक देखा था क्वेश्चन नंबर 15 में, वैसा ही यहाँ एक स्क्वायर बेस है और उसका बेस क्या है स्क्वायर है और एक बॉक्स है। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सपोज ये हमारे पास बॉक्स है, तो बॉक्स का जो बेस है, ये जो बेस है वो बेस क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब सपोज इसकी लेंथ हमने एल कंसीडर किया तो उसकी ये भी विड्थ भी क्या हो जाएगी एल, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर है और इसकी हाइट डिफरेंट है, तो ये हाइट है ये भी हाइट है, तो हाइट क्या कंसीडर करेंगे एच, और इसका जो टॉप है वो ओपन है, इसका मतलब ये जो टॉप है हम लोग यहाँ शेडेड रीजन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो टॉप है ये ओपन है, मतलब इस बॉक्स को लीड मतलब ढक्कन नहीं है ऐसे हम कंसिडर करेंगे। तो अब क्या फाइंड आउट करना है, तो फाइंड द डायमेंशंस इन ऑर्डर दैट द वॉल्यूम इज लार्जेस्ट, मतलब वॉल्यूम लार्जेस्ट मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए और उसके लिए हमें इसके डायमेंशंस मतलब एल एंड एच मतलब लेंथ एंड हाइट फाइंड आउट करनी है। तो एल क्या है साइड ऑफ द स्क्वायर बेस एल है एंड हाइट क्या है एच है। अभी इस डायग्राम का हम फाइंड आउट करेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस तो सरफेसेस कितने हैं यहाँ, देर आर 5 सरफेसेस, मतलब ओपन टॉप नहीं है ओपन टॉप है तो ये टॉप सिर्फ नहीं कंसिडर करेंगे, बाकी ये बेस है लेफ्ट हैंड राइट साइड है फ्रंट एंड बैक है। तो देखो क्या हो जाएगा इस बेस का एरिया क्या हो जाएगा, एक एक सरफेस का हम एरिया निकाल रहे हैं, तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा
एल इंटू बी, तो एल बी एल है एंड बी भी एल है क्योंकि स्क्वायर है, तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस, अब ये राइट साइड का जो सरफेस है इसका लेते हैं हम लोग, तो इसकी लेंथ एल है एंड हाइट क्या है एच, तो ये हो जाएगा एल इंटू एच इन प्लस, अब देखो ये राइट साइड का जितना है उतना ही लेफ्ट साइड के सरफेस का एरिया होगा, तो वो भी क्या आ जाएगा एल इंटू एच प्लस, अब ये फ्रंट साइड है, फ्रंट मतलब ये फ्रंट साइड है, इस फ्रंट साइड का एरिया, फ्रंट सरफेस का एरिया क्या होगा एल इंटू ये क्या है एच, तो ये भी एल इंटू एच होगा प्लस, जितना फ्रंट साइड का एरिया है उतना ही बैक साइड का होगा, ये बैक साइड है, तो बैक साइड की ये जो है ये एल है और ये एच है, तो एल इंटू एच, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस डायग्राम। तो टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है कितना है, देखो क्वेश्चन में दिया है 192, देयरफॉर 192 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस, ये देखो एल एच प्लस एल एच प्लस एल एच प्लस एल एच, ये हो जाएगा 4LH। अब हम लोग यहाँ से एल या एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो एल स्क्वायर यहाँ नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 192 माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4LH, हमें एच चाहिए, तो एच इज इक्वल टू देयरफॉर एच इज इक्वल टू 192 माइनस एल स्क्वायर एज इट इज़, ये 4L यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो यह आएगा 4L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमें एच मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द डायग्राम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब किसी भी डायग्राम का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट मतलब एच, तो देखो v इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, तो यहाँ ये बेस है और बेस का एरिया क्या है एल इंटू एल, एल स्क्वायर, और हाइट ये हाइट एच, हमारे पास भी हाइट एच ही है, तो वॉल्यूम क्या हो गया एल स्क्वायर इंटू एच। अब क्या करेंगे यहाँ एच की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो v इज इक्वल टू एल स्क्वायर एज इट इज़, एच की वैल्यू क्या है 192 माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4L। अब क्या करेंगे एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पहले ये एल और इसमें से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू v क्या आएगा, ये यहाँ एक एल बचा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 192L माइनस एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या हो गया v मतलब हमारे पास क्या है फंक्शन, तो फंक्शन हम एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ x नहीं है हमारे पास वेरिएबल क्या है एल, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एल इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 192L माइनस एल क्यूब डिवाइडेड बाय 4। अब हमें चाहिए एफ डैश ऑफ एल, तो एफ ऑफ एल इज इक्वल टू 192L माइनस एल क्यूब डिवाइडेड बाय 4। अब एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एल इज इक्वल टू ये 1/4 क्या है कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा 1/4 इंटू 192L का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू L क्या आएगा 192, L का डेरिवेटिव 1 इंटू 192 माइनस एल क्यूब एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, तो यह आ जाएगा 3L स्क्वायर, ये हो गया एफ डैश ऑफ एल। अब एफ डबल डैश भी फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आएगा देखो एफ डबल डैश ऑफ एल इज इक्वल टू अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एल, तो ये 1/4 एक बार फिर से एज इट इज़। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 192 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 एज इट इज़, एल स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2L, अब ये 2 2 ज़ार 4, तो यह रहेगा एफ डबल डैश ऑफ एल इज इक्वल टू -3 इंटू एल माइनस 3L डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया एफ डैश ऑफ एल। अब हमारे पास कंसिडर करते हैं हम एफ डैश ऑफ एल इज इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 1/4 इंटू 192 माइनस 3L स्क्वायर, तो यहाँ पुट करेंगे 1/4 इंटू 192 माइनस 3L स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई है
सॉरी डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इतना ही रहेगा 192 माइनस 3l² इज इक्वल टू 0। 3l² माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 3l² इज इक्वल टू 192। 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, l² इज इक्वल टू 3 6 आर 18 एंड 3 4 जार 12, मतलब क्या हो गया, l² इज इक्वल टू 64। हमें l चाहिए तो स्क्वायर रूट लेते हैं, l इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब l क्या है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर की लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी, देयरफॉर l की वैल्यू क्या आएगी, प्लस, l इज इक्वल टू 8। अब हम लोग h कैलकुलेट करेंगे। अब हमें l मिला है तो हम लोग h कैलकुलेट करेंगे। h की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में है, h इज इक्वल टू 192 माइनस l² डिवाइड बाई 4l, तो ये हो जाएगा 192 माइनस l की वैल्यू क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 4 इंटू l क्या है 8, तो 192 माइनस 64 ये आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8। ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जार 12, 4 2 जार 8 डिवाइड बाय 8 से डिवाइड करेंगे तो h क्या आएगा, h इज इक्वल टू 4। तो हमें डायमेंशन तो मिल गए, लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर उस बॉक्स की। अब बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये हम लोग f डबल डैश ऑफ l से फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हमने f डबल डैश ऑफ l की वैल्यू लेते हैं और उसमें l पुट करते हैं, तो ये है f डबल डैश ऑफ l इज इक्वल टू माइनस 3l डिवाइड बाई 2। अब एट l की वैल्यू क्या है, एट l इज इक्वल टू 8, l की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो f डबल डैश ऑफ l इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 4 जार 8, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12। f डबल डैश ऑफ l इज इक्वल टू माइनस 12। अब माइनस 12 क्या है, लेस देन 0, देयरफॉर ये हो जाएगा, देयरफॉर f डबल डैश ऑफ l इज लेस देन 0। लेस देन 0 है तो f ऑफ l, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी एट l इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। Therefore, f of L, that is volume of the box, is maximum when side of the square base is equal to 8 centimeter and height of the box is 4 centimeter. Question number 18 है, the profit function P of X of a firm selling X items per day is given by P of X is equal to 150 minus X into X minus 1625. Find the number of items the firm should be manufacturer to get maximum profit. Find the maximum profit. अब यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट फंक्शन दिया है, वो प्रॉफिट क्या है, एक्स आइटम्स अगर एक दिन में हम सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, वो हमें फंक्शन के फॉर्म में दिया है। ये है प्रॉफिट का फंक्शन, P ऑफ एक्स इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1625। इतना एक दिन में प्रॉफिट होता है जब हम एक्स आइटम्स, एक्स चीज़ें हम बेचते हैं, सेल करते हैं तब। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स द फर्म शुड मैन्युफैक्चर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट होने के लिए हमें कितने आइटम्स, कितनी चीज़ें तैयार करनी है, मैन्युफैक्चर करनी है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा वो भी हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो पहले क्या करेंगे, जैसे हमें फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर पी ऑफ एक्स है, तो पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 150 इंटू एक्स, एक्स इंटू 150, 150 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1625। तो ये क्या हो जाएगा, P ऑफ x इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1625। ये हमें मिल गया P ऑफ x। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमें P डैश ऑफ x चाहिए, तो हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर P ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा P डैश ऑफ x इज इक्वल टू
माइनस एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 150 एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है। तो p डैश ऑफ x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2x प्लस 150। अब p डबल डैश ऑफ x भी फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा p डबल डैश ऑफ x मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव -2 एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 प्लस 150 का डेरिवेटिव 0 विथ रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर p डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू ये आएगा -2। अब हम कंसिडर करेंगे देयरफॉर p डैश ऑफ x की वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे। तो p डैश ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट किया है तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा -2x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। 2x यहाँ माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 150। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 75। x मतलब क्या है आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी इन अ सिंगल डे। एक दिन में x आइटम्स हम सेल करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये x है, अभी मैक्सिमम है या मिनिमम है ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है तो f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू हमें लेस दैन 0 चाहिए, लेकिन उसके पहले x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो देखो p डबल डैश ऑफ x क्या है, p डबल डैश ऑफ x क्या है -2। अब x की वैल्यू पुट करेंगे p डैश ऑफ x में, लेकिन राइट साइड में x है ही नहीं तो ये वैल्यू फाइनल हो गई और वो -2 है और -2 क्या है लेस दैन 0। इसका मतलब p डबल डैश ऑफ x क्या है लेस दैन 0। इसका मतलब प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 75। देयरफॉर प्रॉफिट दैट इज p ऑफ x मतलब क्या है प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 75। अब प्रॉफिट मैक्सिमम है मतलब कितना है ये भी हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे मतलब p ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले p ऑफ x मतलब ओरिजिनल फंक्शन लेते हैं और वहाँ x की वैल्यू 75 पुट करते हैं। Therefore, maximum profit is given by p of x is equal to 150 minus x into x minus 1625। अब x की वैल्यू क्या है 75 तो पुट करेंगे p of 75 is equal to 150 minus 75 into 75 minus 1625। तो ये आएगा p of 75 is equal to 150 minus 75 75 into 75 माइनस 1625। अब ये 75 इंटू 75 ये आएगा p ऑफ 75 इज इक्वल टू 75 इंटू 75 आएगा 5625 माइनस ये एज इट इज़ 1625। तो ये p ऑफ 75 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 4000। इसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आता है 4000। कब आता है 75 आइटम्स सेल करने के बाद। Therefore 75 items the firm should be manufactured to get maximum profit of rupees 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 15 and when the square of one multiplied by cube of the other is maximum। अब हमारे पास दो नंबर फाइंड आउट करने हैं और वो दो नंबर की सम कितनी आती है 15 और दूसरी एक कंडीशन दी है स्क्वायर ऑफ दी वन मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है क्यूब ऑफ दी सेकेंड नंबर और वो क्या आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम आना चाहिए। तो चलिए कंसीडर करते हैं पहले दो नंबर x एंड y। देयरफॉर x एंड y बी टू नंबर्स। अब दोनों की एडिशन कितनी है 15 फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट नंबर x सेकेंड नंबर y, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और इसमें से हम लोग x या फिर y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y इज इक्वल टू 15 x प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 15 माइनस x इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या चाहिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर एंड क्यूब ऑफ द सेकेंड नंबर कितना आएगा, ये हमारा एफ ऑफ एक्स होगा।
Therefore, multiplication of square of first number and cube of the another number is equal to, फर्स्ट नंबर क्या है, सपोज y कंसिडर करेंगे, तो फर्स्ट नंबर y है, तो क्या करेंगे y का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड टू द क्यूब ऑफ अनदर नंबर x है, तो ये हो जाएगा x का क्यूब x क्यूब। ठीक है, फर्स्ट नंबर y तो यहाँ y का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर क्या है x, तो x का क्या आएगा क्यूब, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन। नंबर चेंज किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये इतना लिखा है, इसको हम क्या करेंगे फंक्शन कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। अब देखो एफ ऑफ एक्स है, मतलब राइट साइड में वेरिएबल सिर्फ एक्स ही होना चाहिए, तो यहाँ y है, लेकिन y की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये वैल्यू y की यहाँ पुट करते हैं, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। अब यहाँ a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225 माइनस 2 इंटू ये मतलब 15, तो ये हो जाएगा 30 टू ये बी मतलब x 30x प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब ये एक्स क्यूब से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 225 एक्स क्यूब माइनस 30 एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा एक्स रेस टू 5। इसको रीअरेंज करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5 माइनस 30 एक्स रेस टू 4 प्लस 225 एक्स क्यूब। अब ये हो गया एफ ऑफ एक्स। हमें एफ ऑफ एक्स मिलता है तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 एक्स रेस टू 4 माइनस 30 इंटू एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव, एक बार फिर से एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 225 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x रेस टू 4 एज इट इज़ माइनस 30 इंटू 4 हो जाएगा 120x क्यूब प्लस 225 इंटू 3 ये आएगा 675 एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा एफ डैश ऑफ एक्स। हमें चाहिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे और एक बार फिर से डेरिवेटिव लेंगे, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 4x क्यूब माइनस 120 एज इट इज़ एक्स रेस टू 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 675 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20 एक्स क्यूब माइनस 120 इंटू 3 ये हो जाएगा 360 एक्स स्क्वायर प्लस 675 इंटू 2 ये हो जाएगा 1350 एक्स। तो ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब हम कंसिडर करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा, तो ये है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट किया है, तो वैल्यू है 5x रेस टू 4 माइनस 120 एक्स क्यूब प्लस 675 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स रेस टू 4 है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे और उसके साथ 5 भी कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन क्या निकालेंगे 5x स्क्वायर, तो देखो यहाँ रहेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 120 में से अगर 5 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ रहेगा 24, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा x प्लस 675 से अगर 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा 135 इज इक्वल टू 0। अब ये 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई वहाँ जाके 0 को डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 135 इज इक्वल टू 0। अब
हमें ये फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लिकेशन चाहिए 135 एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन चाहिए -24। तो 15 9 जार क्या होता है 135, दोनों की एडिशन आएगी 24। तो ये मिडल नंबर का जो साइन है वो ग्रेटर नंबर को देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, 9 भी माइनस हो जाएगा। तो हमें फैक्टर मिल जाएगा x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 9। अब x के दो वैल्यूज़ हैं, हमारा दो नंबर है हमारे पास, वो है x एंड y। तो x की वैल्यू 2 है, तो हम इसमें से डिसाइड करेंगे कि x की वैल्यू क्या है, इसमें से एक है या दोनों भी है या दोनों भी नहीं है, तो ये कंसिडर करेंगे। तो क्या करेंगे, x मिला है तो y कैलकुलेट करेंगे। तो पहले कैलकुलेट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 15, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। तो यहाँ y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 15, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ देखो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, तो y की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू एक्स क्यूब 0, मतलब मल्टीप्लिकेशन 0 आना चाहिए। हमें मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं आएगी 15 नहीं आएगी, देयरफॉर x इज़ नॉट इक्वल टू 15, x की वैल्यू 15 नहीं है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 9। तो व्हेन x इज इक्वल टू 9, अब y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 15 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो x की वैल्यू 15 नहीं है और y की वैल्यू x की वैल्यू 15 नहीं है एंड y की वैल्यू 0 नहीं है। तो x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 6। अब हमें चाहिए मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए। तो पहले वो चेक करते हैं। देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 एक्स क्यूब माइनस 360 एक्स स्क्वायर प्लस 1350 एक्स। अब यह एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 9, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू क्या हो जाएगा 9 क्यूब माइनस 360 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस 1350 इंटू 9। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 का क्यूब क्या है 729, तो इंटू 20 किया तो ये आएगा 14,580 माइनस 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 360 करने के बाद आंसर आएगा 29,160 प्लस 9 इंटू 1350 आएगा 12,150। तो ये करने के बाद पूरा करने के बाद आंसर आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये आएगा -2430, और ये -2430 ये क्या है लेस देन 0। इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है लेस देन 0। इसका मतलब गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मैक्सिमम है। Therefore, f of x is maximum at x is equal to 9 and y is equal to 6। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर जो वर्ड एग्जाम्पल है इसमें हमें पहले फंक्शन तैयार करना है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, किसी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एडिशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एफ ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमारी रेगुलर प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। तो एफ ऑफ एक्स निकालने के बाद एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट करो, उसके बाद एफ डबल डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट करो, और उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 कंसिडर करो, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लेस दैन 0 है तो हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 है तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी उस फंक्शन की। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक प्रूव करना है हमें, शो दैट या
प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है। तो वो 5 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट बता सकते हैं।